दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार कैरियर विद विवेकानंद पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी के बोर्ड एग्जाम फरवरी माह में होने हैं। इसको देखते हुए हम आपके लिए एक हिंदी का कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। चलिए तो आपको क्लास 10 का सिलेबस बताते हैं। आज की वीडियो हमारी यही होगी। जैसा कि आपको पता है, हिंदी में दो खंड आते हैं, खंड आ, खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो 20 अंक के होते हैं। यह हमें OMR शीट पर हल करने होते हैं। खंड बा में लिखित प्रश्न होते हैं, यह 50 अंक के होते हैं। इसे हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। चलिए तो आपको यह सिलेबस दिखाते हैं। चलो सिलेबस की शुरुआत एक खूबसूरत शायरी के साथ करते हैं। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए तो सिलेबस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि खंड आ, हिंदी के पेपर में दो खंड होंगे, खंड आ, खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो 20 नंबर का होगा। चलिए खंड आ के बारे में थोड़ा जानते हैं। खंड आ में हिंदी गद्य का इतिहास आएगा। हिंदी गद्य का इतिहास बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास भी बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा। इसी के साथ काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में रस, हिंदी में रस, हास रस और कण रस क्लास 10 के लिए है। अलंकार, उपमालंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तथा छंद, सोरठा व रूलक, इन सब का परिभाषा, उदाहरण व रूप आप सभी को याद रखना है। आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इन सब की तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी। इसके बाद हिंदी में उपसर्ग, प्रत्यय, समास और पर्यायवाची, इनसे दो अंक के क्वेश्चन आते हैं। वो सारे OMR शीट पर हल करने होते हैं। इनमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें एक टिक करना होता है। इसी के साथ संधि, संधि में यण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि का रूप व वृद्धि संधि का रूप की परिभाषाएं, इनको कैसे हल करते हैं यह आता है। इसी के साथ धातु रूप, धातु रूप में फल इत्यादि के बारे में पूछा जाता है। चलिए आपको और आगे का सिलेबस दिखाते हैं। चलिए खंड बा की शुरुआत भी एक खूबसूरत शायरी के साथ करते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, तुम भीड़ की बजाय बनो। चलिए खंड बा के बारे में थोड़ा बताते हैं। खंड बा 50 अंक का पूछा जाता है। यह हमें पाठ्य पुस्तक में हल करना होता है। चलिए खंड बा 50 अंक का पूछा जाता है। यह हमें उत्तर पुस्तिका में हल करना होता है। खंड बा में क्या क्या आता है? गद्यांश पर आधारित प्रश्न, हमारे खंड बा में गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्यांश पर आधारित प्रश्न, यह भी 5 अंक के पूछे जाते हैं। संस्कृत गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद, संस्कृत गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद, हमारी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत के सिलेबस उन्हीं से संस्कृत पद्यांशों का हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है। संस्कृत गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद तथा संस्कृत पद्यांशों का हिंदी में अनुवाद, यह हमसे 4 अंक का पूछा जाता है। इसमें हमें संदर्भ भी लिखना होता है तथा इसका हिंदी में अनुवाद भी करना होता है। इसी के साथ खंड काव्य से कथा व चरित्र चित्रण, खंड काव्य में हमें चरित्र चित्रण लिखना होता है। हर जिले का अलग अलग चरित्र चित्रण होता है। आपको हर जिले का चरित्र चित्रण यहीं करके दिखाएंगे। चलिए आपको आगे बताते हैं। लेखकों के जीवन परिचय, हमारे सिलेबस में जो लेखक है उन्हीं में से एक का जीवन परिचय पूछा जाता है। कवियों के जीवन परिचय, जो भी हमारे सिलेबस में कवि हैं उनमें से एक का जीवन परिचय पूछा जाता है। यह अब 5 अंक का आता है। इसी के साथ संस्कृत खंड से एक श्लोक, हमको एक श्लोक याद लिखना होता है जो यह प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसी के साथ संस्कृत से 2 प्रश्नों का उत्तर। इसके बाद निबंध में जनसंख्या वृद्धि, मोबाइल के दुरुपयोग तथा मोबाइल के उपयोग के बारे में, पर्यावरण का संरक्षण, कई निबंध पूछे जा सकते हैं। चलिए इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अब आप कमेंट करके बताएं कि कल हम आपको इस सिलेबस में से किस चीज को पढ़ाएं। चलिए चलते हैं। जय हिंद।